हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई मज़ेदार चल रही होगी। लेट्स चूज़ द राइट स्टडी फार्मूला फॉर योर स्टडी। सो हम आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद स्टडी फार्मूला। सो हमारा आज का लेक्चर किस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है, हमारे आज के लेक्चर का गोल क्या है, लेट्स सी। तो आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 विद लॉट ऑफ फन। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो हम पहला क्वेश्चन अगर देखें तो लेट्स रीड कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इफ़ x and y are two sets such that nx is equals to 17 and y is equals to 23 and nx union y is equals to 38, find nx intersection y। सी हमने क्लियरली क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसमें पहले तो वी हैव टू राइट कि इसमें गिवन क्या है। लेट्स सी द सोल्यूशन फर्स्ट। तो इसमें हमें दिख रहा है कि सोल्यूशन में पहले उन्होंने गिवन चीज़ें लिखी हैं। ऑलवेज इन एग्जाम सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि क्या गिवन है। तो गिवन में क्या है, एन एक्स हमें दे रखा है दैट इज़ 17, एन वाई दे रखा है दैट इज़ 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई हमें दे रखा है दैट इज़ 38। विद दिस गिवन डेटा अब हमें क्या फाइंड करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जब हमने सेट्स का एक्सप्लेनेशन दिया था इन दैट वीडियो वी कवर्ड कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला नीचे देख सकते हैं, इसमें हमने लिखा हुआ है वी कैन राइट इट एज एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू, हमने यूनियन का फॉर्मूला पता है तो एक साइड हमारे पास इंटरसेक्शन है तो हम उसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो एन एक्स यूनियन वाई हमें दे रखा है इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सारी हमने वैल्यूज़ अगर पुट कर दी तो वी विल इजीली गेट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 38 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हमें पता चल गया कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 2 के बराबर है। बट अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें जो फॉर्मूला दे रखा है जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दैट, हमें देखना है एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो एन एक्स यूनियन वाई जो है हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 38। और अगर इधर भी हम देखेंगे तो इधर हमारा एन एक्स प्लस एन वाई अगर हम करेंगे तो 17 प्लस 23 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। प्लस हमें क्या करना है, पहले एन एक्स लिखना है फिर एन वाई लिखना है, दोनों को ऐड करना है, माइनस कर देना है उसमें से इंटरसेक्शन जो कि 2 आया, ठीक है। तो इट विल बी ईजी। जैसे हमें दिख रहा है एन एक्स 17 है, एन वाई जो हमारे 23, दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 40 एंड 40 माइनस 2 विल बी 38। सो एल एच एस इज 38, आर एच एस इज 38, तो हमारा आंसर करेक्ट है। दिस इज द टाइप ऑफ वेरिफिकेशन हमें कर लेना चाहिए क्योंकि ये मतलब हमें उसी टाइम कन्फर्मेशन दे देता है हाँ इतने मार्क्स हमारे पूरे हैं एग्जाम में, ये हमारा सही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? देखो पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था एन एक्स, तो एन एक्स का मतलब क्या था कि एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, बस डिफरेंट लैंग्वेज है, ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन इसलिए क्योंकि घुमा घुमा के देते हैं, बट मीनिंग सबका सेम होता है। तो याद क्या बोला है, एक्स और वाई दो सेट्स हैं हमारे पास, एक्स यूनियन वाई जो दे रखा है उसमें क्या बोला है, हैज़ 18 एलिमेंट्स, मतलब एन एक्स यूनियन वाई जो है वो 18 है, ठीक है। और एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सो एन एक्स हो जाएगा हमारा 8। ऐसे ही हम देखें तो y भी हमें दे रखा है एन वाई इज इक्वल्स टू 15। अब हमें निकालना क्या है, इधर भी हमें एक्स इंटरसेक्शन y निकालना है, पहले क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, यूनियन दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, सबको उसी फॉर्मूले में फिर से पुट करेंगे, वही सेम मेथड है हमें लगाना है। 18 इज इक्वल्स टू जो हम पुट कर देंगे वैल्यूज, 18 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ से हमारे पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आएगा वो 5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, आपको उसी टाइम क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये आपका सही है आंसर, ठीक है। कोई मिस्टेक होगी तो उधर से पता चल जाएगा, ईजी है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। In a group of 400 people, 250 people can speak, 250 can speak Hindi and 200 can speak English। अब ये डेटा हमें साथ में नोट करते जाना सो दैट हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो गिवन में पहले लिखते जाना है, क्या बोला, एक ग्रुप है जिसमें 400 पीपल्स है, मतलब हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें से कुछ लोगों के कुछ ग्रुप्स किसी किसी सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बट मेन जो ग्रुप है वो 400 पीपल्स का है। तो एन हम कुछ भी ले सकते हैं, एन पी ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से यू कैन चूज़ दैट, या एन यूनिवर्सल ले सकते हैं, एन यू इज़ इक्वल्स टू 400, ठीक है, ये आ गया। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, कितने लोग हैं ऐसे, 250 पीपल्स आर देयर हु स्पीक्स इंग्लिश, सॉरी हु स्पीक्स हिंदी।
तो हिंदी बोलते हैं 250 लोग, तो एन एच ले लो, लेट्स रिप्रेजेंट एच बाय एच, हिंदी बाय एच एंड इंग्लिश बाय ई। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं इस स्लाइड पे, यहाँ सोल्यूशन दे रखा है, या उन्होंने बोल दिया वी हैव टू मेंशन कि हम एच किसको बोल रहे हैं, ई किसको बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो कंसिडर एच एज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड ई एज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, दिस यू हैव टू मेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल, देखो हमें क्या दे रखा है, दोनों का मतलब हमारे पास 400 पीपल है, ये तो टोटल हो गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 250 हिंदी के मतलब एन एच हो गया 250 और एन ई हो गया हमारे पास 200। अब इन्होंने पूछा क्या है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें निकालना क्या है, हमें इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि बोथ मतलब दोनों में कॉमन चीज़ है, तो कॉमन में हमें पता है कि हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही फॉर्मूला है, वी कैन पुट दैट, ठीक है। तो एन एच यूनियन ई हमारे पास है, दैट इज़ 400। यूनिवर्सल हम इसे कह सकते थे, बट एक्चुअली यूनिवर्सल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें इनका यूनियन दे रखा है बेसिकली, ठीक है। अगर हम इस सेट के बाहर की भी बात करते हैं तब मतलब इसे एक तरीके से हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, बट मेनली हेयर व्हाट विल फोकस इज ऑन यूनियन, ठीक है। इसे हम यूनियन लेंगे क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ पीपल बताए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 400 ये आ गया, एन एच हमारे पास 250 है, एन ई हमारे पास 200 है, सिंपल हो गया। और उससे हम अगर फॉर्मूला में सेम फॉर्मूला है थ्रू आउट द एक्सरसाइजेस, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक यही फॉर्मूला है आई थिंक जो लगने वाला है, बहुत आसान है। तो इसमें हमने फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज़, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला। इसमें ईजिली हम निकाल सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह एन एच इंटरसेक्शन ई, जो कि हमारा है 450 माइनस 400 इट विल बी 50। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया एन एच इंटरसेक्शन ई दैट इज़ इक्वल्स टू 50। तो देयरफॉर एट लास्ट जनरली हम लोग ये गलती करते हैं, हम लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखते कि हमने निकाला क्या है, बस हम इतना छोड़ के आ जाएंगे एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये नहीं करना है, वी हैव टू राइट कि उसमें पूछा क्या गया एंड व्हाट वी आर गिविंग द आंसर, उसे हमें जस्टिफाई करना है। सो देयरफॉर 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। उन्होंने नहीं पूछा कि इंटरसेक्शन क्या है, दैट इज़ आर मेथड ऑफ मतलब हमारा खुद का वो हमें पता है ना कि वो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, बट जो क्वेश्चन में पूछा है सेम आपको वो आंसर में भी लिखना है। क्या पूछा है, कौन लोग हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, आपको भी वही लिखना है कि 50 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। बिल्कुल चेंज जैसा नहीं कर देना है, आप अपना आंसर लिखो, उसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट आपको देनी है कि व्हाट इज़ आंसर अबाउट, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ठीक है। If S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T? सेम क्वेश्चन है सारे, कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मुझे तो इन सब में, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट स्टिल मैं करा रही हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ टू, ठीक है। सो एस हमारा क्या है, एन एस अगर हम इसे देखें तो सेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। एस और टी दो सेट्स है हमारे पास, एन एस दे रखा है 21, एन टी दे रखा है 32, एंड अब हमें क्या बताना है, हमारे पास बल्कि हमारे पास इंटरसेक्शन भी है, एन एस इंटरसेक्शन टी इज़ इक्वल्स टू 11। अब हमें यूनियन बताना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, सोल्यूशन इस पेज पे दिया है, यू कैन सी दैट वी नो दैट एन एस इज़ दिस, एन टी इज़ दिस, एन एस इंटरसेक्शन इज़ दिस। तीनों वैल्यूज़ हैं आपके पास, फॉर्मूले में पुट करना है, फोर्थ वैल्यू निकल जाएगी। इससे इजी आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में। फिर हमने लगा दिया एन एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू 21 प्लस 32 माइनस 11 विच विल बी इक्वल्स टू 42। सो देयरफॉर द सेट एस यूनियन टी हैज़ 42 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था एस यूनियन टी, इसलिए हमने एस यूनियन टी के फॉर्म में लास्ट आंसर को कंक्लूड करा है। अगर हमसे पूछा होता था कि एस और टी में कॉमन क्या है, तब हम इंटरसेक्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं कि हमसे कॉमन पूछा गया है, बट यहाँ यूनियन लिखा गया है तो हमें यूनियन की फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? तो एन एक्स हमें दे रखा है 40 एन एक्स यूनियन वाई हमें दे रखा है 60, ठीक है। उसके बाद हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई भी दे रखा है दैट इज़ 10। अब यहाँ पे हमें एन वाई निकालना है, सेम फॉर्मूले में हर बार अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, कुछ पूछ ले रहे हैं, 3 दे रहे हैं, चौथी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हैं इसमें हमारे पास, 4 में से कोई 3 हमें हमेशा इक्वेशन में दी रहेंगी और हमें एक वैल्यू निकालनी होगी, एक ही फॉर्मूला लगना है सब जगह, तो ईजी है काफ़ी। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास यूनियन है 60, एन एक्स है 40, एन वाई हमें निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है हमारे पास 10। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो एन वाई इज इक्वल्स टू हमारा 60 इधर हो जाएगा, वी विल मतलब हम उसे एलिटर्स में भेजेंगे 40 एंड 10 को, तो इट विल बी
हमारा आंसर आ जाएगा 30। सो देयरफॉर अब यहाँ पे सेट y के एलिमेंट्स पूछे तो हम इसी फॉर्म में लिख, हमारा 60 इधर हो जाएगा, वी विल मतलब हम उसे एलिमेंट्स में भेजेंगे 40 एंड 10 को, तो इट विल बी हमारा आंसर आ जाएगा 30। सो देयरफॉर अब यहाँ पे सेट y के एलिमेंट्स पूछे तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, हमें ny नहीं लिखना, हमें ऐसे लिखना है सेट y हैज़ 30 एलिमेंट्स। सोचा हाउ मेनी एलिमेंट्स y हैव, तो आपको वही लिखना है कि सेट y हैज़ 30 एलिमेंट्स। हाउ मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपकी अगर आप एन वाई भी लिख दोगे तो करेक्ट नहीं होंगी, वो तब भी करेक्ट होंगी, बट दिस इज़ अ नाइस वे ऑफ राइटिंग कि जो पूछा गया यू हैव टू गिव दैट मच आंसर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, जैसे हमारे पास 70 पीपल्स हैं, ठीक है, एक 70 पीपल का हमारे पास ग्रुप है, इसमें हम क्या करेंगे, 37 को कॉफ़ी पसंद है, 52 को टी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हर इंसान को इन दोनों में से कोई एक तो पसंद है ही है। हाउ मेनी पीपल, अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको मतलब दोनों चीज़ें पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना हमें सी और टी का, ठीक है। लेट्स अज्यूम कॉफ़ी बाय सी एंड टी को हम टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो एन सी यूनियन टी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अगर हम सी और टी का यूनियन निकालेंगे, यूनियन हमें निकालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, 70 हम लिख देंगे। फिर अगर हमें कॉफ़ी वाले बताने हैं कि कॉफ़ी वाले सेट में है, कह सकते हैं कि कॉफ़ी जितने लोगों को पसंद है वो कितना है, 37 है। टी किन को पसंद है, 52 लोगों को पसंद है। हमें निकालना क्या है, कॉमन, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इधर भी इंटरसेक्शन ही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी थी, बट कुछ ऐसा है नहीं, ईजी है, हमें ऐसे ही निकालना है। सो बाय फर्दर कैलकुलेशन 70 इज इक्वल्स टू 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 89 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू 19। सो देयरफॉर 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। सेम थिंग अगेन। Next question. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket? How many like tennis? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें बोला गया है 65 लोगों का ग्रुप है, मीन्स वी हैव यूनिवर्सल, ये कह सकते हैं यूनियन दे रखा है 65, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया है हमसे कि यहाँ पे भी हमने सी और टी ही कंसिडर करा, क्योंकि क्रिकेट से हमने मतलब क्रिकेट को सी से कर दिया एंड टेनिस को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। सो सी टी का जो यूनियन है, मतलब सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू 65 एंड एन सी इज इक्वल्स टू 40 एन, अब देखो यहाँ 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब ये कॉमन में आ गया, मीन्स दिस इज इंटरसेक्शन, ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना है, उस सिंपल सेंटेंस का मतलब खुद निकालना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब समझ में आ जाए उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली उस चीज़ को लिख देना है। सो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों मतलब 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पसंद है मतलब कॉमन चीज़ है दोनों में, तो कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटरसेक्शन। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, अब हमें बताना है कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं, और ऐसे भी बताना है कि कितनों को टेनिस पसंद है। तो देखते हैं, सिंपली पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें हमें पहले एन टी निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, एन सी है, एन सी यूनियन टी है, सी इंटरसेक्शन टी है, बट टी नहीं है, तो हम एन टी निकालेंगे विद सेम फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमें क्या बोला कि 35 पीपल लाइक टेनिस, ये इससे पता चलता है इस डेटा से कि 35 लोग ऐसे हैं जिन्हें टेनिस पसंद है, बट हमें ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बट फर्स्ट ये बोला गया हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ऐसे इनमें से भी ऐसे कौन से जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमसे मेनली जो पूछा गया है वो टी माइनस सी पूछा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टी माइनस सी यूनियन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि एन टी इज इक्वल्स टू एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो सीधे टी माइनस सी भी कर सकते हो, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना टी के, उसमें से आप माइनस कर दो इंटरसेक्शन को, ये सिंपल तरीका होता है। तो इसमें से अगर आप करोगे तो आपके टेनिस में कितने हैं, टेनिस में आए 35, और ऐसे कौन से हैं जो इंटरसेक्शन क्या आया था, इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन हमारे पास है 10, तो 35 माइनस 10 भी अगर हम करेंगे तो वो हमारा 25 आ जाएगा। मतलब टी में से सी, मतलब टी जो सेट है उसमें से कुछ तो इंटरसेक्शन भी होगा, तो टी में से सिर्फ टी के ही रहने चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो बस उस सेट में से हमें इंटरसेक्शन हटा देना है, ठीक है। सिर्फ टी के एलिमेंट्स, उसमें सी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो टी माइनस सी अगर हम करेंगे तो एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी भी अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 35 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25।
Therefore 25 people like only tennis. Question 8, which is the last question. In a committee, 50 people speak French, 20 people speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. यहाँ पे बोला गया है हमारे पास टोटल इन अ कमिटी 50 फ्रेंच है, मतलब एन एफ इज इक्वल्स टू 50, एन एस इज इक्वल्स टू 20 एंड एन एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 10. अब यहाँ पे हाँ यहाँ एक गलती हो सकती है कि 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, ये दोनों बोलते हैं. तो जनरली हम क्या करेंगे, बोथ है तो हमें लगेगा सब हो रहा है तो फिर उसमें हम यूनियन ले लेते हैं. तो बट यहाँ यूनियन नहीं है, ये मैंने अभी जानबूझ के बोला. बट यहाँ पे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जैसे हमें इंटरसेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे हम 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, दोनों बोलता है ना, तो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन. तो एन एस इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा हमारा 10. हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. हमें बताना है कि इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें जो एटलीस्ट इनमें से कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो कंसिडर एफ एज अ सेट ऑफ पीपल हु इन द कमिटी हु स्पीक फ्रेंच, और ऐसे हमने एस स्पेनिश के लिए एस ले लिया. ठीक है, एन एफ दे रखा है 50, एन एस दे रखा है 20, एन एस इंटरसेक्शन एफ भी दे रखा है हमारे पास 10. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यूनियन. ठीक है, यूनियन सिंपल उसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ईजिली यूनियन आ जाएगा. एन एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा. सॉल्व करा हमने, सिंपल जो दे रखा था उसे सॉल्व करा है, बड़ी आसानी से आंसर आ गया. देयरफॉर 60 पीपल इन द कमिटी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूनियन आ गया. सो इसी के साथ हमने अपना आज का गोल कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू गोल एंड न्यू वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.